मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था फार्मेसी एक्ट 1948, जिसमें हमने अब तक पढ़ लिया है ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट, देन पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन, देन एसपीसी का कॉन्स्टिट्यूशन और जेएसपीसी का कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ पीसीआई, और कल हमने पढ़ा था ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। ओके, उसके पहले हमने ये भी पढ़ा था कि प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर कैसे होता है, क्वालिफिकेशन कैसे होता है, और अगर रिमूवल ऑफ नेम होता है फर्स्ट रजिस्टर में से तो वो कौन से प्रोसीजर्स है, वो सारे हमारे हो गए थे। आज हम देखेंगे दो डेफिनेशन बची हुई इस चैप्टर में, जो आपको जैसे कि जैसी वैसी लिखनी ही पड़ती है। अगर आपको 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन आती है तो आपको जो उसमें मैटर है वो पूरा का पूरा वैसे का वैसे आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि उसमें कुछ लिंक नहीं है। एक तो पढ़ने के लिए उसमें कुछ लिंक नहीं है, और आपको याद रखने के लिए भी थोड़ा सा ये रहेगा। तो पहले हम समझ लेंगे कि वो डेफिनेशन क्या है, वो जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन रहेगी डिस्प्लेस्ड पर्सन। डिस्प्लेस्ड पर्सन मीन्स व्हाट, कि जब वॉर हुआ था, जब इंडिया एंड पाकिस्तान में जब सेपरेशन हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ था, उस टाइम में जो भी डिस्टर्बेंसेस हुए थे, सिविल डिस्टर्बेंसेस, उस टाइम में क्या हुआ था कि कुछ लोग इंडिया के पाकिस्तान चले गए थे या फिर पाकिस्तान के इंडिया में आ गए थे। लेकिन अब उसके बाद जो भी पर्सन अपना खुद का रेसिडेंशियल जो भी उनका रेसिडेंस है वो छोड़कर जहाँ पे भी रह रहे हैं, अगर वो इंडिया से जाकर पाकिस्तान में रह रहे हैं तो उनका रेसिडेंस क्या हो गया, वो पाकिस्तान हो गया। और अगर पाकिस्तान के जो भी पर्सन है वो अगर इंडिया में रेसिडेंस करने आ रहे हैं और अभी तक इंडिया में ही है, तो हम उन पर्सन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेस्ड पर्सन। मीन्स जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस चले गए, वहीं के वो रिसाइडिंग हो गए, उन पर्सन्स को हम कहेंगे डिस्प्लेस्ड पर्सन। और नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन रिपैट्रिएट्स। रिपैट्रिएट्स का मीनिंग ये है, रिपैट्रिएट्स मीन्स व्हाट, कि डिस्प्लेस तो हुआ वो पर्सन, जब सिविल डिस्टर्बेंसेस हुए थे तब वो पर्सन डिस्प्लेस्ड हुआ था, वो किसी दूसरे कंट्री का पार्ट बना था कुछ दिन के लिए। लेकिन अगर वो ड्यूरेशन है उसके बाद अगर वो अपने रेसिडेंस में अगर वापस आ रहे हैं तो उस पर्सन को हम कहेंगे रिपैट्रिएट्स। डिस्प्लेस्ड पर्सन मीन्स जो जहाँ गया था वहीं पर रह गया, और रिपैट्रिएट्स मीन्स जो दूसरी कंट्री में गया था, बस उनका पार्ट बन के वो रिसाइडिंग और कहाँ पे करने आ गया, अपनी इंडिया में आ गया या फिर पाकिस्तान का जो भी रहेगा उसे हम कहेंगे रिपैट्रिएट्स। ओके, तो देख लेते इसमें क्या है। सबसे पहले एक पर्सन हु ऑन अकाउंट ऑफ सिटिंग अप ऑफ द डोमिनेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, मीन्स जब इंडिया और पाकिस्तान बन रहे थे, मीन्स पहले क्या था, एक इंडिया ही था, उसके बाद पाकिस्तान बना, जो भी सिविल डिस्टर्बेंस जो भी वॉर हुआ था उसके बाद पाकिस्तान बना था। तो वो जब सेपरेशन हुआ, वो जब सेपरेशन हो रहा था उस टाइम पे सिटिंग अप ऑफ डोमिनेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान और ऑन अकाउंट ऑफ सिविल डिस्टर्बेंसेस, जब सेपरेशन हो रहा था उस वक्त, और एन अकाउंट ऑफ सिविल डिस्टर्बेंसेस और फियर ऑफ सच डिस्टर्बेंसेस, एक क्या पॉसिबिलिटी बताई थी, अ पर्सन हु ऑन अकाउंट ऑफ सिटिंग अप ऑफ डोमिनेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान और ऑन अकाउंट ऑफ सिविल डिस्टर्बेंसेस और ऑन अकाउंट ऑफ सच डिस्टर्बेंसेस। मीन्स एक तो सिविल डिस्टर्बेंसेस हुआ था उसकी वजह से, या फिर इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन हो रहा था उसकी वजह से, या फिर उनके फियर से, जो भी फियर की वजह से भी जो पर्सन क्या कर गए, इन एरिया डिस्टर्बेंसेस इन एरिया नाउ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर दी फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947। मीन्स क्या हुआ कि जब वो अलग हुए, कब हुए, वो नाउ फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए, और आफ्टर दी फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947 के बाद लेफ्ट और बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हीज प्लेस ऑफ रेसिडेंस, वो क्या हुए, उसके खुद के रेसिडेंस से वो क्या हो गए, डिस्प्लेस्ड हो गए in such area and who has then been residing in India। Means सबसे पहले जब इंडिया एंड पाकिस्तान का सेपरेशन हो रहा था तब, या फिर सिविल डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे तब, या फिर उनके फियर की वजह से जो पर्सन कब पाकिस्तान का पार्ट बन गए, कब वो पाकिस्तान का पार्ट बन गए, बिफोर दी फर्स्ट डे ऑफ 1947 लेफ्ट और बिन डिस्प्लेस्ड, जो लेफ्ट हो गए या फिर डिस्प्लेस्ड हो गए, कहाँ से, उनके खुद के रेसिडेंस से, लेकिन अब वो किसका पार्ट है, इंडिया का पार्ट है, तो हम पर्सन्स को कहेंगे डिस्प्लेस्ड पर्सन। ठीक है, ये हो गया उसका फर्स्ट पार्ट। मीन्स इस डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट
हो गया। अब देखेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, एनी पर्सन, अब हम उसका दूसरा पार्ट बनाएंगे। एनी पर्सन हु एन अकाउंट ऑफ सिविल डिस्टर्बेंसेस और फियर ऑफ सच डिस्टर्बेंसेस, ये जो लिंक है ना सेम है, और ऑन अकाउंट ऑफ सिविल डिस्टर्बेंसेस और फियर ऑफ सच डिस्टर्बेंसेस, ये क्या बनाएगी, आपका मैटर बनाएगी, लेकिन ये क्या होगा, सेम सेंटेंसेस है। अगर आप इसे इजीली मतलब कर लेते हो तो आपके लिए लिखने के लिए बहुत इजी रहेगा। सिविल डिस्टर्बेंसेस और फियर ऑफ सच डिस्टर्बेंसेस इन एनी एरिया, सेम है, इन एनी एरिया नाउ फार्मिंग पार्ट ऑफ, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, पाकिस्तान लिखा था, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, बांग्लादेश। वो क्या है, सिविल डिस्टर्बेंसेस की वजह से या फिर उसके फियर की वजह से, जो किसका पार्ट हो गए, बांग्लादेश का पार्ट हो गए। एज आफ्टर द 14th डे ऑफ 1957, 14th डे ऑफ अप्रैल के 1957 के पहले, बट बिफोर द 25th डे ऑफ मार्च 1971 लेफ्ट और हैज बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हीज रेसिडेंस। मीन्स पहले हमने सिर्फ एक ही डेट ली थी कि इसके बिफोर जो पर्सन पाकिस्तान में से इंडिया में आ गया, उस पर्सन को हम कहेंगे डिस्प्लेस पर्सन, ठीक है। लेकिन हमारा जो सेकेंड पॉइंट है उसमें 2 डेट्स दी गई है, उन 2 डेट्स के बीच में इन बिटवीन, मीन्स अगर सिविल डिस्टर्बेंसेस की वजह से या फिर उसके फियर की वजह से जो पर्सन बांग्लादेश का पार्ट हो गया है, कैसे, कब, हैज आफ्टर द 14th डे ऑफ अप्रैल 1957 बट बिफोर द 25th डे ऑफ मार्च 71, 1957 से लेकर तो मार्च 71 तक जो पर्सन डिस्प्लेस हुए या फिर किसी दूसरे देश का पार्ट हुए, उन पर्सन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेस पर्सन, हिज प्लेस ऑफ रेसिडेंस इन सच एरिया एंड हु हैज सिंस देन बीन रिसाइडिंग इन इंडिया। मीन्स अगर वो बांग्लादेश का पार्ट थे लेकिन वो क्या है, पहले इंडिया का पार्ट, इंडिया में रेसिडेंस कर रहे, उन पर्सन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेस्ड पर्सन। मीन्स जब सिविल डिस्टर्बेंसेस में अगर कोई पर्सन पाकिस्तान से अगर वो इंडिया आ रहा है, कब, बिफोर दी फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947, उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेस पर्सन। या फिर कोई पर्सन बांग्लादेश छोड़कर कब आ रहा है, 14th डे ऑफ अप्रैल 1957 से लेकर तो 71 तक अगर वो पर्सन आ रहा है और वो अभी वहीं पर डिस्प्लेस कर रहा है, क्यों, उसका खुद का रेसिडेंशियल छोड़कर वो अगर इंडिया में रेसिडेंस कर रहा है, तो उस पर्सन को हम कहेंगे डिस्प्लेस्ड पर्सन, ठीक है। देन उसका नेक्स्ट है रिपैट्रिएट्स की डेफिनेशन। रिपैट्रिएट्स की डेफिनेशन में भी सेम है, थोड़ा सा चेंज है। क्या है यहाँ पर भी, एनी रिपैट्रिएट्स में मीन्स मैंने कहा था कि जो पर्सन जहाँ गया वहाँ का ना होते वो अगर वापस आ गया है कहीं पर, तो उस पर्सन मीन्स उसके रेसिडेंस में वो वापस आ गया, तो उस पर्सन को हम कहेंगे रिपैट्रिएट्स। और अगर वो अपने रेसिडेंस में वापस नहीं आ गया, वो वही का रिसाइडिंग हो गया, तो उस पर्सन को हम कहेंगे डिस्प्लेस पर्सन। तो रिपैट्रिएट्स में क्या आएगा, एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो पर्सन इंडियन ओरिजिन का था, इंडिया का था, हु ऑन अकाउंट ऑफ सिविल डिस्टर्बेंसेस इन एनी एरिया, किसी भी एरिया में अगर सिविल डिस्टर्बेंसेस हुए तो वो पर्सन क्या कर रहा है, नाउ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बर्मा, श्रीलंका और युगांडा और एनी अदर कंट्री, या फिर वो किसका पार्ट हो रहा है, बर्मा, श्रीलंका और युगांडा और एनी अदर कंट्री हैज आफ्टर द 14th डे ऑफ अप्रैल 1957 लेफ्ट और बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हिज प्लेस of residence in such area and who has since then been residing in India। Means अगर कोई पर्सन 14th डे ऑफ अप्रैल 1957 पर अगर लेफ्ट कर गया है, किसको, इंडियन ओरिजिन को, मीन्स हमारे इंडिया को अगर वो लेफ्ट कर गया है, लेकिन अब वो किसका पार्ट है, अगर वो भी रिसाइडिंग कर रहे हैं इंडिया में, तो उन पर्सन को हम कहेंगे रिपैट्रिएट्स। मीन्स अगर कोई पर्सन पाकिस्तान छोड़ के जो भी सिविल डिस्टर्बेंसेस हुए थे उसके बाद अगर वो डिस्प्लेस कर अगर वो रिसाइडिंग कहाँ पर हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, तो उस पर्सन को हम कहेंगे डिस्प्लेस पर्सन। लेकिन अगर कोई पर्सन पार्ट किसका बना, बर्मा, श्रीलंका और युगांडा का पार्ट बना था, कब तक, आफ्टर दी 14th डे ऑफ अप्रैल 1957 लेफ्ट किया था उन्होंने, और हैज बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ रेसिडेंस इन सच एरिया एंड हु हैज सिंस देन रिसाइडिंग इन
इंडिया, वो अब कहाँ के ओरिजिन में रह रहे, इंडिया के ओरिजिन में रह रहे, तो उन पर्सन्स को हम कहेंगे रिपैट्रिएट्स। ठीक है, क्या आप एक बार पढ़ लेते, एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कोई भी पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का था, who on account of civil disturbances in such area forming part of Burma, Sri Lanka, Uganda or any other country has after the 14th day of 1957 left or been displaced from his residence but who has then been residing in India is called as रिपैट्रिएट्स। जो वो अगर रिसाइडिंग इन इंडिया कर रहे हैं, इंडिया में वापस आ रहे हैं, तो उन पर्सन्स को हम कहेंगे रिपैट्रिएट्स। ठीक है, ये दो डेफिनेशंस है, एक बार देख लेते हैं। डिस्प्लेस पर्सन क्या कहता है? डिस्प्लेस पर्सन मीन्स ऐसा पर्सन रहेगा जो कहीं का पार्ट बना था इन सिविल डिस्टर्बेंसेस, बट वो जहाँ का पार्ट बना था वो वहीं पर डिस्प्लेस्ड होकर रह गया, उन पर्सन को हम कहेंगे डिस्प्लेस पर्सन। और अगर कोई पर्सन डिस्प्लेस्ड होने के बाद अगर वो रिसाइडिंग और उसके रेसिडेंस में आ रहा है, तो उस पर्सन को हम कहेंगे रिपैट्रिएट्स। ठीक है, अब डिस्प्लेस पर्सन में हमने दो पॉइंट्स देखे थे। सबसे पहला था अ पर्सन हु ऑन अकाउंट ऑफ सिटिंग ऑफ डोमिनेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जब इंडिया और पाकिस्तान बन रहे थे, अलग हो रहे थे, उस टाइम पे, और एन अकाउंट ऑफ सिविल डिस्टर्बेंसेस और फियर ऑफ सच डिस्टर्बेंसेस are now forming part of Pakistan, or after the first day of 1947 left or been displaced from his place of residence in such area and who has then been residing in India, उन्हें हम कहेंगे displaced person। सेम रहेगा, यहाँ पर क्या आएगा? सिर्फ बांग्लादेश आएगा, और डेट क्या आएगी? जो इन बिटवीन 14th डे ऑफ अप्रैल 1957 से लेकर तो 1917 तक 71 तक लेफ्ट कर गए और वहीं के डिस्प्लेस्ड होकर रह गए, तो उन्हें हम कहेंगे डिस्प्लेस पर्सन। और रिपैट्रिएट्स का देख लिया। ओके, थैंक यू।